ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करा दें, चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा सोनाली फोगाट का परिवार। बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से इस बीच सामने आ रही है। बहन, भाई, जीजा भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मामले को लेकर मुलाकात करेंगे। चंडीगढ़ पहुंच चुका है सोनाली फोगाट का परिवार और जानकारी के अनुसार अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री से भी मुलाकात होनी है और इस दौरान सोनाली फोगाट के परिवार की ओर से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। सोनाली की बेटी करेंगी इंसाफ की मांग, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शुरुआत से ही इस पूरे मामले में सोनाली फोगाट का परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। हालांकि बीते दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से भी कहा गया था कि सरकार पूरी तरह से सोनाली फोगाट के परिवार के साथ है और अगर परिवार लिखित में देता है जांच को लेकर सीबीआई के लिए तो जरूर सीबीआई जांच भी इस पूरे मामले में करवाई जाएगी। बड़ी जानकारी है कि सोनाली फोगाट का परिवार चंडीगढ़ पहुंच चुका है और अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करते हुए वो नजर आएंगे। बेटी मांगे इंसाफ, क्योंकि लगातार खुद उनकी बेटी की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इंसाफ की मांग उनकी बेटी भी कर रही है। बात करें तो बहन, भाई, जीजा भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे अब से कुछ देर बाद। और ज्यादा बातचीत के लिए ताजा अपडेट्स के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए। पवन, अब सोनाली फोगाट का परिवार चंडीगढ़ पहुंच चुका है मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए, क्या कुछ ताजा जानकारी, कितनी देर में मुलाकात होगी? बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी मिली है, थोड़ी देर पहले सोनाली फोगाट के जो भाई हैं उनके साथ बातचीत हुई है और चंडीगढ़ में उनकी एंट्री हो चुकी है। कुछ देर पहले चंडीगढ़ में जो है वो एंट्री उनकी हुई है और अब थोड़ी देर बाद जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर सोनाली फोगाट का परिवार पहुंचेगा। इस में जो आने वाले हैं उसमें सोनाली फोगाट की बेटी है, उसके साथ ही उनके भाई हैं और भाई के साथ साथ उनकी बहन और जीजा जो हैं वो आ रहे हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ उनकी मुलाकात होगी। दरअसल जो जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले में वो यही कि सोनाली फोगाट के जो परिजन हैं वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करके इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर सकती है। चूंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 दिन पहले जब चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर परिजनों की तरफ से लिखित में उन्हें कोई बात की जाती है, उनके साथ जो कोई मांग उनकी तरफ से की जाती है तो सरकार उसके ऊपर आगे बढ़ेगी। यानी आज जो परिजन यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो मुख्यमंत्री से मिलते हैं और उस मुलाकात में क्या वो बातचीत करते हैं ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संत कबीर कुटीर आवास के बाहर मौजूद हूँ। आप यहाँ की तस्वीर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर आवास है वहाँ इस वक्त जो है वो हम मौजूद हैं और इंतजार है कि कब यहाँ पर सोनाली फोगाट का परिवार पहुँचता है। ये जो गहमा गहमी आप देख रहे हैं, तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संत कबीर कुटीर आवास की तस्वीरें हैं, जहां पर थोड़ी देर बाद जो है वो सोनाली फोगाट के परिवार के पहुंचने की जानकारी मिल रही है। चूंकि जो थोड़ी देर पहले बातचीत हुई है उसके मुताबिक सोनाली फोगाट का जो परिवार है वो यहाँ पर चंडीगढ़ में आ चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री के आवास पर वो थोड़ी देर तक पहुंचेगा। चूंकि करीब 4 घंटे का रास्ता है उनका हिसार से चंडीगढ़ तक पहुंचने का और इसी बीच करीब 4 सवा 4 बजे वो हिसार से निकले थे। तो अभी थोड़ी देर में जो है वो सोनाली फोगाट का परिवार यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर आवास पर नजर आने वाला है, पहुंचता हुआ यहाँ पर दिखेगा। और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री के साथ क्या क्या बातचीत होती है, किस तरीके से उनकी तरफ से क्या मांग की जाती है, ये इस मुलाकात की बात साफ हो जाएगा। लेकिन सोनाली फोगाट की जिस तरीके से मर्डर की जो मिस्ट्री उलझी हुई है उसमें लगातार तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं। आज एक फिर नया वीडियो सामने आया है। उस वीडियो में जो सुधीर सांगवान है वो उनको कुछ पदार्थ जो है वो पिलाते हुए नजर आ रहे हैं सीसीटीवी में। इससे पहले भी 2 सीसीटीवी सामने आ चुके हैं। तो ये पूरा जो मामला है, इस मामले को लेकर अब जो परिजन है उनकी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ मुलाकात होने वाली है। थोड़ी देर बाद जो परिवार है वो यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चंडीगढ़ आवास पर पहुंचेगा। जी, साफ तौर पर पवन, लेकिन पवन चर्चाएं किस तरह की चल रही, क्योंकि शुरुआत से ही सरकार कह रही है कि हम सोनाली फोगाट के परिवार के साथ हैं,
लगातार मंत्रियों के बयान सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं उच्च स्तरीय जांच को लेकर। लेकिन जिस तरह से गोवा पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ाई जा रही है, एक एक वीडियो जिस तरह से आपने भी जिक्र किया सामने आए हैं, टोटल 4 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो गए हैं। क्या किसी तरह की चर्चाएं की समझाने का प्रयास किया जा सकता है परिवार को कि जो जांच चल रही है वो ठीक तरीके से चल रही है, इसको लेकर किसी प्रकार की चर्चाएं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कई सवाल जो है वो सोनाली फोगाट की मौत के बाद खड़े हुए हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि सोनाली फोगाट के परिवार को जो आना है उससे पहले की जो हलचल है वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और जो है वो ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर सोनाली फोगाट के परिवार के पहुंचने की यहाँ पर जानकारी है। लेकिन इस पूरे मामले में जो आपने जो बात की, गोवा की जो पुलिस है वो जांच कर रही है। डीजीपी ने जो वो तमाम इस मुद्दे से जुड़ी हुई जानकारी जो है वो दी है। लेकिन परिवार की तरफ से लगातार एक बात सामने आ रही है। परिवार ये कह रहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पूरे मामले की जांच जो है वो करवाई जानी चाहिए। लेकिन इसके बाद अब जो परिजन यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री से जब मिलेंगे तो गोवा पुलिस की तरफ से जो जांच हो रही है उस जांच से वो कितना संतुष्ट है, क्या वे इस मामले की जांच जिस तरह से बात सामने आ रही है कि सीबीआई से करवाने की मांग कर सकते हैं, तो क्या वो सीबीआई से इस मामले की जांच करवाना चाहेंगे या वो गोवा पुलिस की जो जांच है उसके पूरा होने का इंतजार करेंगे। ये तमाम जो पहलू हैं उनके ऊपर तभी कुछ कहा जाएगा जब सोनाली फोगाट का परिवार जो है वो मुख्यमंत्री हरियाणा से मिलकर जब बाहर निकलेगा। लेकिन ये जरूर है कि गोवा पुलिस ने इस मामले में कई जो कड़ियां हैं वो जोड़ी है और उसके बाद जो है वो जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती जा रही है, जो परिजनों ने शक जताया था वो शक जो है वो यकीन में बदलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि पहले दिन से ही जब घटना की जानकारी सोनाली फोगाट के परिवार को मिली थी गोवा से, उसके बाद से उन्होंने सीधा सीधा ये आरोप लगाया था कि इस मामले में सुधीर सांगवान जो है उसने साजिशन इस तरीके की ये वारदात की है। और उसी के आरोप के चलते लगातार जो है वो गोवा पुलिस ने इस पूरे मामले की कड़ियां एक से एक जोड़ी और उसके बाद जो है वो 302 का मुकदमा सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर पर दर्ज किया गया। उसके बाद सोनाली का जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी कुछ ऐसे तथ्य निकल कर आए जिन्होंने सोनाली फोगाट के परिवार के जो आरोप थे उनको तस्दीक किया और कहीं ना कहीं एक संदेह जो है वो फिर पैदा हुआ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद। उसके बाद पुलिस ने फिर और इस मामले में गंभीरता से गोवा पुलिस ने काम किया और कई और कड़ियां जो है वो भी जोड़ी गई, जिसके बाद लगातार ये 2 से 3 सीसीटीवी जो है वो सामने आए हैं। और सीसीटीवी में सुधीर सांगवान एक बार ऐसे नजर आ रहे हैं कि वो सोनाली फोगाट लड़खड़ा रही है, उनको आगे लेकर बढ़ रहे हैं। एक जो सीसीटीवी सामने आया है, जो आज सामने आया है, उसमें वो कुछ उनको पिलाते हुए तस्वीर में नजर आ रहे हैं, सीसीटीवी वीडियो में ये दिखाई दे रहे हैं। तो कड़ियां एक के बाद एक जुड़ रही है, गोवा पुलिस जांच कर रही है। यहां तक की जानकारी है कि गोवा पुलिस जांच के लिए हरियाणा भी आएगी और ये गोवा पुलिस ने जानकारी दी है कि हरियाणा में भी इस मामले को लेकर जांच के लिए गोवा पुलिस जाएगी, हरियाणा पुलिस के सहयोग के साथ जांच करेगी। लेकिन इसके बावजूद परिजनों की क्या संतुष्टि है या नहीं है, परिजन क्या चाहते हैं, वो चीजें आज जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सोनाली के परिजन मिलेंगे उसके बाद वो क्या बात रखते हैं मीडिया के सामने, क्या उन्होंने कोई मांग की है या अभी तक जो जांच हुई है उससे वे संतुष्ट है, क्या तथ्य होंगे वो इस मुलाकात के बाद साफ हो जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर आवास के बाहर हलचल जो है वो बढ़ी हुई है। तमाम मीडिया जो है वो यहाँ पहुंचा है, क्योंकि मामला जिस स्तर पर ये पहुंचा है उसके बाद पूरा मीडिया जो उसकी नजर है इस पूरे घटनाक्रम के एक एक पहलू पर, इसी के चलते यहाँ मीडिया मौजूद है। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर सोनाली फोगाट के परिवार के पहुंचने की जानकारी मिल रही है और जो यहाँ पर पहुंचेंगे उसमें सोनाली फोगाट की बेटी है, उनके भाई है, उनकी बहन है और उनके जीजा जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी पवन, सुधीर सांगवान को लेकर शुरुआती तौर पर से ही सवाल उठते रहे, परिवार की ओर से कई गंभीर आरोप लगाए गए, उनके भाई की ओर से जिस तरह से गोवा से ही जो शिकायत दी गई उस चिट्ठी में भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। सुधीर सांगवान को लेकर और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि परिवार ये कह रहा है कि सोनाली फोगाट की हत्या उनकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए की गई है। मैं आपसे जानना यहां पर यह भी चाहता हूं कि सुधीर सांगवान आखिर कब से पूरी तरह से सोनाली फोगाट के करीब आए, कहा यह जा रहा है कि सोनाली फोगाट की हर एक चीज पर सुधीर सांगवान ने कब्जा किया हुआ था।
बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा इस मामले में जो आरोप लगा सीधा सीधा वो सुधीर सांगवान पे लगा। दरअसल सोनाली के परिजनों ने साफ कहा कि सुधीर सांगवान जब से सोनाली के संपर्क में आया उसके बाद से उसने सोनाली को तमाम चीजों से एक तरह से दूर किया, या फिर या यूं कहें कि सोनाली को अपने प्रभाव में लिया। 2019 का विधानसभा का चुनाव था। सोनाली फोगाट को भारतीय जनता पार्टी ने आदमपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा था। उस दौरान सुधीर सांगवान जो है वो सोनाली के संपर्क में आते हैं, वो वहां पर उनका चुनावी जो कामकाज है वो पूरी तरह से संभालते हैं, सारी चीजों को कोऑर्डिनेशन करते हैं। तमाम जो चीजें तय होती थी वो एक तरह से सुधीर सांगवान की सहमति के बाद तय होती थी, और उस चुनाव के नतीजों के बाद लगातार सुधीर सांगवान और ज्यादा सोनाली के करीब आते गए, यानी एक पीए के तौर पर उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया कि ये उनके निजी सचिव हैं और इनके साथ काम उनका देख रहे हैं। लेकिन लगातार जो है वो इस पूरे मामले में अब जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, उसके बाद जो उनको निजी सचिव बताया गया उससे वो कहीं आगे जाकर उनके जो है उनके साथ काम कर रहे थे। और ये आरोप जो वो सीधा सीधा इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोनाली के परिवार के जो लोग हैं उन्होंने भी लगा दिए। उनका ये कहना था, सोनाली के जो भाई थे उनका ये कहना था कि सुधीर सांगवान जो है वो इस मामले में सबसे बड़ा सस्पेक्टेड है, क्योंकि उसने गोवा में जो वो लेकर आए सोनाली को, इसमें एक ये बताया गया कि एक शूट पर जा रहे हैं, जबकि कोई शूट वहां पर नहीं था और बिना किसी तरह की जानकारी के परिवार की एक तरह से वो लेकर गए थे। और इसके अलावा भी उनके ये भी आरोप थे कि जो फार्म हाउस है वहां पर जो डीवीडी या जो भी चीजें सीसीटीवी है उनके साथ छेड़छाड़ की बात या वो वहां से लैपटॉप उठाई जाने की बात भी की गई, और ये कहा गया कि सुधीर सांगवान ने ही ये करवाया है। तो परिवार ने लगातार एक के बाद एक आरोप जो है वो सुधीर सांगवान पे लगाना शुरू किए। उसके बाद जब तक पोस्टमार्टम हुआ उससे पहले ही 302 का मुकदमा सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर पर दर्ज कर लिया गया। तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो परिवार के आरोप थे वो आरोप जो है वो हकीकत में बदलते हुए दिखे, और तमाम तथ्य जो लगातार एक के बाद एक सामने आए उनके बाद जो है वो ये साफ हुआ कि इस मामले में कुछ न कुछ इस तरीके की चीजें जरूर हुई है जिसको सुधीर सांगवान छिपाना चाहता था। क्योंकि परिवार का ये आरोप था कि जब 23 अगस्त की सुबह घटनाक्रम हो गया, यानी सोनाली की जब डेथ हो गई, उसके बाद जब सुधीर सांगवान ने घर वालों को फोन किया तो वो लगातार जो बयान बदलता रहा, यानी जो उनको जानकारी देता रहा वो बदल कर जानकारी देता रहा। इससे परिवार के लोगों का शक और ज्यादा गहरा गया और उन्होंने वहां गोवा पहुंचकर पूरी स्थिति को देखा और उसके बाद उन्होंने सीधे साफ तौर पर पुलिस को लिखित में शिकायत दी, और जिसमें सुधीर सांगवान का और उसके साथी सुखविंदर का जिक्र किया गया और ये कहा गया कि इन्होंने साजिशन इस तरह का ये जो है वो वारदात की है। पूरे मामले में अब जो है वो सुधीर सांगवान और उसका साथी सुखविंदर जो है वो 10 दिन के लिए पुलिस की रिमांड पर है। चूंकि आज गोवा पुलिस ने उनको कोर्ट में पेश किया था, जहां से उनको रिमांड पर 10 दिन के लिए भेज दिया गया, और उसके बाद पुलिस लगातार एक के बाद एक कड़ी जो है वो जोड़ेगी इस रिमांड अवधि के दौरान और तमाम चीजों पर बातचीत होगी, तथ्य सामने आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी जो जांच चल रही है गोवा पुलिस की तरफ से और तमाम तथ्य जो पुलिस जोड़कर आगे बढ़ रही है, उनसे परिवार सोनाली का जो है वो कितना संतुष्ट है, वो आज जब हरियाणा के मुख्यमंत्री से जो सोनाली का परिवार मिलेगा उसके बाद साफ हो पाएगा कि वो गोवा पुलिस की अब तक की इन्वेस्टिगेशन और आगे जो इन्वेस्टिगेशन गोवा पुलिस करने जा रही है उससे सहमत है या फिर इस मामले को वो सीबीआई को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। ये बात जब सोनाली फोगाट के परिजन जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिल लेंगे और मिलकर बाहर जब निकलेंगे तो वो क्या कहते हैं इसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन लगातार मांग जरूर उठी है, ये बात जरूर उठी है परिवार की तरफ से कि मामले की जांच होनी चाहिए, मामले की सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए, इस तरीके की बात जरूर उठी है। लेकिन अब वो मुख्यमंत्री हरियाणा से मिलकर क्या उस बात पर कायम है, क्या वो वाकई में कोई लिखित में इस तरह की मांग करते हैं मुख्यमंत्री के सामने, ये इस मुलाकात के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तक सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री जो अभी तक बनी हुई है उसमें जिस तरह से एक तरफ जांच आगे बढ़ रही तो दूसरी तरफ जो परिवार है वो मुलाकात करने के लिए चंडीगढ़ पहुंचा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।